आज सेकंड सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बहुत ही तगड़ा मैच जो है हमें देखने को मिला, लेकिन इन द एंड इंडिया हैव वन द सेकंड सेमीफाइनल एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच है वो 8 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और एक नजर डालते हैं कि इंडिया ने कब कब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। फाइनल इन 2007, फिर फाइनल इन 2014, फाइनल इन 2024, फाइनल इन 2026। जबरदस्त अचीवमेंट, कांग्रेट्स टू बोथ द टीम्स और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। बहुत बड़ा फाइनल, हम जैसे आज मैच हुआ है यही हम जो है मैच देखना चाहते हैं। बासित भाई, मजा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह भाई। कामी, ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शायद भाई, आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच में। बासित भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए और वो आज दिखा। आप बात करें, जो इंग्लैंड रिलाय कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवरटन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग। शुएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा, जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं? शिवाम दुबे, ठीक है, उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद, जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल जबरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इंपैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था।
लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला है। संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, जीरो से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। अगर थोड़े से शायद भाई पीछे मैचेस में चले जाएं तो सूर्या कुमार यादव से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि मैं ओपन पे खिलाऊं उनको, मैं 3 नंबर पे खिलाऊं संजू सैमसन के बारे में। हमारे पास एक क्लिप है, शायद भाई श्रीलंका वो में दिखाते थे। हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्टार्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या इस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए संजू आ सकते हैं? कल भी हमने देखा काफी लंबा प्रैक्टिस सेशन जो है वो उनका रहा, काफी देर तक उन्होंने पेस वाले विकेट पर, स्पिन वाले विकेट पर भी काफी देर तक रहे। क्या हम आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे खेलते हुए? मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी। तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा ही तो चल रहा है अभी पावर प्ले में, कहाँ 50 रन 40 रन तो बना ही रहे हो। जी शायद भाई क्वालिटी प्लेयर है, आप उसको ओपन खिला लें, 1 डाउन खिला लें, और उसने जिस तरह आईपीएल में अपने आप को ग्रूम किया, इस वर्ल्ड कप से पहले तो वो किसी गिनती में ही नहीं था, वो तो बेंच पे बैठा हुआ था। वो तो रिंकू सिंह के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, वो गया वापस और संजू सैमसन आया और वहां से उसने पलट कर नहीं देखा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बासित भाई हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज बोथ द इनिंग्स। शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना, आया ओपनर, परफॉर्मेंस करा बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है। वो चीज अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है। तो संजू की मिसाल सबके सामने है। ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया, तिलक को 5 पे लिया। आज आप देखें ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपनाया उन्होंने जी, सूर्या हट गया, अपने नंबर पे छोड़ दिया। हमारा कोच बोलता है नंबर 3 हमारे फिक्स है। कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से देखे ना, उनके बॉलर भी डिस्टर्ब हुए। आप जो आदिल रशीद की बात करें, आप डुबे जिस नंबर पे आया वहां तिलक वर्मा भी आ सकता था ना जी, नहीं भेजा उसको। तो ये सोच जो है ये बताती है कि वो कितना कीन है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उनके पास प्लेयर्स हैं। ये बात सही है, हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं है, लेकिन प्लेयर्स वो लिए जाएं जो उस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट हो। कामी हमारे, अच्छा चलो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है या है वो सेकेंडरी है, तो बनाएगा कौन प्लेयर्स? नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप पीसीबी के साथ रहे हो मेंटोर, आप समझते प्लेयर है या नहीं है? देखिए प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने की जरूरत तो है। ग्रूम किया जाता है ना, वो कैसे सिस्टम के साथ किया जाता है, सिस्टम के साथ किया जाएगा, ऐसे तो- लेकिन कंटिन्यूटी हाँ, चाहिए बिल्कुल उसमें। ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं। ये तो नहीं है कि आप एक लिस्ट का मैच भी ना खेलें और आप पाकिस्तान टीम में आ जाएं। वैल्यू आपने ये बनाई हुई है, 18 की एवरेज है, आप पाकिस्तान टीम में आके खेल लें। T20 में आपके 2 विकेट कीपर है, वनडे टीम अनाउंस होती है, उनमें से एक भी नहीं होता। ऐसे तो नहीं ना प्लेयर बनते, ऐसे तो टीमें नहीं चलती। संजू की जैसे बात है, देखिए हिस्सा नहीं था स्टार्टिंग में टीम का, वो बाहर बैठा हुआ है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने इम्पैक्ट डाल दिया पाकिस्तान के खिलाफ जैसे परफॉर्मेंस, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मेंटली कितना स्ट्रांग है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दूंगा, मैंने जो गलतियां पीछे की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। वो अपना काम करता गया, गलतियां कम करता गया, और नजर भी आया कि प्लेयर ऐसे बनते हैं, मैच विनर ऐसे प्लेयर बनते हैं जिसको टीम का फायदा हो, अपने पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए। तो वो झलक नजर आई है, वो अप्रोच नजर आई है, वो परफॉर्मेंस नजर आई है, जिसकी वजह से आज फाइनल खेल रहे हैं। नहीं तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 ना करे तो ये आज सेमीफाइनल भी नहीं खेलते। बिल्कुल ऐसे। शायद भाई सिलेक्शन पे बात हो रही है, बैकअप पे बात हो रही है, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस की है। 2 पुराने लोग हैं, 2 नए आए हैं, जिसमें सरफराज है और मिसबाउल हक है।
और साथ में आकिब भाई हैं और साथ में उनके हैं असद शफीक। क्या कहना है इसके बारे में आपका? मुकम्मल कर दी सिलेक्शन कमेटी और अब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को ही आकर हमारी क्रिकेट को सुधारना होगा। सरफराज अपनी जात में अपने सॉरी मैं आपको यहाँ पे शायद भाई आप सही कह रहे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को जरूर संभालना पड़ेगा, लेकिन यस मैन वालों को वो नहीं संभाल सकते। मैं आपको ये बता ये दूं, बात तो जितने है कि हमारे हाँ, एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, अगर जो यस मैन बन के वहां पे आएगा वो नहीं कर सकता। अगर selection में कोई आ कोई- रहा है तो बोलो भाई मुझे क्लैरिटी दो कि मैं इतने टाइम के लिए आ रहा हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पहले मुझसे कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल मुझे सही। टाइम फ्रेम दो। तो बिल्कुल एक्स सही। क्रिकेटर भी वो जो यस मैन नहीं है। हाँ, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसी वक्त बोले अगर आपको कोई रिजर्वेशन हो, इसलिए कि या तो आप कन्विंस कर दें या आप कन्विंस हो जाएं। अगर आप नहीं हो रहे कन्विंस, वहीं बैठे, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद ना बोले कि मैं ये चाह रहा था और मैं ये नहीं चाह रहा था। आप उसी वक्त बोले, मीटिंग के दौरान बोले कि ये प्लेयर सही सेलेक्ट नहीं हो रहा, बहस करें और फिर उसके बाद बाहर निकलें तो कन्विंस करके निकलें। अगर ये होगा तो हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, वरना इसी तरह हम सफर। जी बासित भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर कल बात हो रही थी सरफराज की कि वो हेड कोच बन रहा है टेस्ट मैचेस का। मेरा ख्याल है ये वाली जॉब सरफराज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जिस तरह बच्चों को देखता हुआ आ रहा है ना, तो वो उसका जो इनपुट होगा वो यस्सर नहीं बनेगा। सरफराज के लिए तो मैं बोल सकता हूँ और जुमला भी बोल देता हूँ, सरफराज धोखा नहीं देगा। सही। कामी, आपका क्या ख्याल है इस सिलेक्शन कमेटी? ठीक है, आपके अंदर से हंसी निकल रही है, लेकिन हंसी क्यों निकल रही है? अच्छी उसका तो बात काम है ही ना, यही है। निकलनी चाहिए। हमें पता है ना, आपको पता है, हमें पता है क्या तो आप एबिलिटी है। मतलब क्या पता है, आप समझते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है दे नॉट गुड इनफ? मुझे लगता है कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी अगर इतनी अच्छी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने अरसे से हैं, तो हमारी क्रिकेट इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी। किस पोस्ट पे नहीं आए सरफराज सारे तो ये पहली बंदे? दफा आया। सिर्फ सरफराज को निकाल के, मैंने बाकी सिर्फ जो सरफराज हैं- को ही बोला है। नहीं, आपकी मैं बात नहीं कर, मैं ओवरऑल सिलेक्ट आप देखें नहीं, कि- आपकी बात नहीं कर रहा हूं, वह आप ओवरऑल देखें ना कि कितनी जॉब पे आए, किस किस सीट पे आए हैं, क्या वहां पे बेहतरी आई है, क्या वहां पे तीर मार दिए, कौन से ब्रेडमैन दे दिए पाकिस्तान की क्रिकेट को कि यही नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसकी और डेप्थ में जाता हूं। बासित भाई, मैं आपसे पूछता हूं, क्रिकेटर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स, वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है ना, तो उनकी असेसमेंट जो है वो उस तरह नहीं करनी चाहिए कि जब वो खेलते थे पाकिस्तान टीम में, कोई सा भी फॉर्मेट खेलते थे, वो किस माइंडसेट से खेलते थे, तो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो वो फिर mindset की- देखिए, हमें तो एंड गोल क्या है, हमने क्रिकेट को अच्छा करना है। तो क्रिकेट में ये तो नहीं है कि भाई किसने क्या किया था अपने टाइम में या क्या किया, नहीं भाई, वो किस माइंडसेट से खेलता था, उसकी प्रायोरिटी क्या थी। अभी आपने इंडियन टीम की बात की, आपने बोला कि भाई वो टीम के लिए खेलते हैं, तो यहाँ फिर जो टीम के लिए खेलते रहे हैं वो लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर उन लोगों को लाएं भी तो, कि जो यस सर ना हो, जो तो- बात करें आंखों में आंखें डाल के। तो वो नहीं करेंगे ना बासित भाई, वो इसलिए नहीं करेंगे कि जब वो क्रिकेट खेले भी तो वो टीम के लिए खेले। हाँ, तो अभी भी वो जो काम करेंगे वो किसी के नीचे लग के नहीं करेंगे काम। यही बात है 90s के जो ये वाले? players- नहीं, ये वाले नहीं, जो अच्छा। वो 90s के जो प्लेयर्स है ना, उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि वो यस सर नहीं बनेंगे, इसलिए वो लोग आते भी नहीं है। अब मैं 2-3 नाम अगर आप चाहें तो मैं लेना चाहता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मुझे लगता है, शाहिद आफरीदी है, शोएब मलिक है, अपना हफीज है, यूनुस खान है, एक मेरे सीधे हाथ पे बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा इसका। शायद भाई, शायद तो ये लोग आएंगे तो यस सर नहीं होंगे। मैं मिसबा को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आपको पता ही है, वो मतलब कंप्रोमाइज कर जाता है, नहीं करना चाहिए। जिस टाइप का वो प्लेयर था, जिस टाइप का वो कप्तान था, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। असद शफीक की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए मैंने कहा सरफराज कंप्रोमाइज नहीं इस करेगा। सिलेक्शन कमेटी में आकिब भाई जो हैं वो इस- कंप्रोमाइज कर जाते हैं। कर नहीं, गया है मैं- वो। मैं- मेरा नहीं ख्याल, मैं जितना मैं उनके साथ रहा हूँ, अंडर कोचिंग उनके आप भी रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस पे, टैलेंट पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इस सिलेक्शन कमेटी में मुझे नहीं लगता कि इतनी से किसी और की होगी जितनी आकिब भाई की होगी। और लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन है, इनका अब काम क्या है कि ये जो अब टीम अनाउंस हुई है, क्या यही क्राइटेरिया होगा कि बेहतर होगा, कि विद परफॉर्मेंस मुझे- होगा? मैं यहाँ पे शायद मैं मैं एक पूछ बात लेता हूँ ये सवाल। लेकिन एक बात T20 ऐड करूंगा, जी, जी, बात माफी करें। के साथ कामी से, आकिब जावेद ने बाबर आजम को नाम नहीं दिया था T20 में। यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे compromise कर गया फिर compromise वो? हो गया। यहाँ यहाँ पे पे कप्तान और और खड़े कोच- रहते ना, हाँ? फॉर्म खड़े रहते। हाँ। अगर आपको पता था कि टीम
जिस नंबर पे वो आपसे मांग रहे हैं, इतनी गेम देखो कामी, जरूर वो नहीं सुनते होंगे, नहीं कंप्रोमाइज करते होंगे, लेकिन गेम सेंस भी तो चाहिए ना आपको। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई है। ये तो बात की बात है, कोच और कप्तान ने कन्विंस किया होगा कि नहीं हमें चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्लेयर मांगा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आकिब भाई की जो नेचर है ना, बड़ी एग्रेसिव है। हमने देखा हुआ, आपने भी देखा हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो 100% कंप्रोमाइज कर जाएंगे। कहीं पे फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाकी है सरफराज को निकाल के, इनको हमने देखा हुआ है। इनके प्लेइंग डे पे भी हमें पता है क्या अप्रोच होती थी, किस माइंडसेट के साथ जाते थे, क्या करते थे। वो पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी तक है, वो बाहर नहीं निकल रही। वो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट में है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कौन सी पोस्ट अब रह गई, किस पोस्ट में अच्छे हैं, उसमें कंटिन्यू 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, हर सीट का मजे चका दिए। जो बासित भाई- जनाब आली